सुबह हमारे साथ हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। अजित, बहुत बड़ा कदम इसे माना जाएगा। अजय, बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। यहां साफ तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर जितने भी उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। जो गाइडलाइंस है महिलाओं के हितों को अगर आप देखें तो प्रॉपर और बहुत बढ़िया ये फैसला हो सकता है अगर ये सामने आ जाए तो। बिल्कुल प्रपोजल है ये, और महिला आयोग की तरफ से किया गया प्रपोजल। कारण क्या है? कारण कि पिछले दिनों जो भी महिलाओं से जुड़े हुए क्राइम सामने आए थे, उन क्राइमों में जो कारण निकल कर आए थे, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग ने ये प्रपोजल दिया। तो तमाम तरीके के ये प्रपोजल हैं जो महिला आयोग की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल, बुटीक सेंटर पर महिलाओं के साथ जो आपत्तिजनक बातें होती हैं उसके लेकर महिलाएं काफी और जम्मू कश्मीर के सोपोर से एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। लगातार सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी था और जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुबह खबर आई थी कि 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम जानकारी है, पिछले 15 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। गोलियों की तड़तड़ाहट आवाजें आ रही थी, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने चिन्हित कर उन्हें ढेर कर दिया है। नापाक साजिश का अंत हुआ है और ऐसे में 15 घंटे से यह एनकाउंटर जारी था। सोपोर बारामूला में सेना ने सर्च ऑपरेशन चला रखा था। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही थी और इस तलाशी में यह पता चला कि यहां आतंकी छुपे हुए हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी है सुरक्षा बलों का, उसके मुताबिक ही उन्होंने पूरी तरीके से घेरेबंदी की, उन्हें घेरा और दोनों को, पहले खबर यह आई कि दोनों को घायल किया गया, गोलियां लगी हैं, लेकिन इस वक्त जो पक्का और फाइनल खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ में 2 की हत्या की गई, सोपोर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया और बारामूला में एनकाउंटर। तीनों ही तस्वीरें यह बता रही हैं कि सुरक्षा बल दिन रात 15 घंटों से लगातार। और सोपोर से अहरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे रुख करते हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में अहरावत जगह जगह पर इसी तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जो हमले हुए हैं उसको देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसी ही जानकारी मिलती है तुरंत आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल बड़े कदम उठाती है। अभी क्या अपडेट है? 3 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर हुआ है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन के साथ साथ फोर्सेस को जो निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा था पहले से ही कुछ पॉसिबिलिटीज है लश्कर और जैश टेररिस्ट की, जो कि लॉन्चिंग पैड से यहाँ घुसपैठ करने के प्रयास में है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बाकी एरियाज में जो है हाई अलर्ट बरतने के लिए कहा गया था। उसी कुछ ठीक समय बाद कल रात हमने सोपोर में देखा, यहाँ पे सुरक्षा एजेंसीज को टेक्निकल और ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस मिला था। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि 2 आतंकी जो है अभी तक जो है ढेर कर दिए गए हो। और अभी बताया जा रहा है कि एक ऐसा आतंकी है जो अभी भी इस मुठभेड़ में जो है घेरा हुआ है। हालांकि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को जो है और भी कुछ इलाकों तक जो है बढ़ा दिया गया था और लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से नॉर्थ कश्मीर में पिछले कई दिनों से यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। पहले अगर हम बांडीपोरा की बात करें जहाँ पे एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, उसके साथ साथ कुपवारा की बात करें तो कुल मिलाकर अभी तक के नॉर्थ कश्मीर में पिछले 4 दिन में ये तीसरा मुठभेड़ है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया था। कुल मिलाकर अगर पिछले कहीं कुछ दिनों की बात करें, अभी तक जो है 5 आतंकी मारे गए थे, लेकिन अगर ये 2 भी मिलाएंगे तो 7 अभी तक जो है टॉल हुआ, जो कि पिछले 2 हफ्तों की अगर हम बात करें साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर की। और लगातार यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं, उनके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे। ठीक है, अहरावत वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बता दें, दरअसल पिछले 22 दिनों में किस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और उसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उमर सरकार का शपथ ग्रहण था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए हैं। गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या की गई 18 अक्टूबर को। और जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ की खबर और उसके बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये विधानसभा के भीतर की तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें ये बता रही कि हंगामा अभी भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर से हंगामा हुआ है।
और कार्रवाई फिर से स्थगित सी लगती है। सभी सदस्य खड़े हैं, कुछ लोग वेल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में आज फिर से हंगामे की खबर और आर्टिकल 370 को लेकर जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल पोस्टर विवाद हुआ और उसके बाद आज की तारीख में भी हंगामा हो ही रहा है। और ऐसे में जो कोलाहल वाली तस्वीरें हैं आप विधानसभा के भीतर से वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर के जो वादे अब्दुल्ला सरकार ने किए थे आम जनता से, वो कहीं ना कहीं यहां पर फिसड्डी साबित हो रहे हैं। होगा कैसे ये सरकार बता नहीं पा रही है, आखिर उसका किस तरह से प्रारूप होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। और रावत हमारे साथ बने हुए हैं। रावत, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे की खबर। आज भी हम देख रहे हैं कि सदस्य अपनी जगह पर बैठे नहीं बल्कि खड़े हैं और हंगामा कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अगर हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर जिस तरह से रक्स देखने को मिले, आज असेंबली का तीसरा दिन है जहां आज भी जो है डिस्टर्बेंस जो है देखने को मिल रही है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से असेंबली की अगर हम बात करें पहले दिन की बात करें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर जो है देखने को मिली थी, उसके साथ साथ तीसरा दिन इस चीज़ का है जो कि रक्स हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं पिछले 3 दिन से लगातार जो हम देख रहे हैं। पहले कुछ टाइम तक की ब्रेक दी गई थी लेकिन फिर भी जो वहाँ पे जो एमएलए थे उन्होंने माना नहीं, लेकिन उसके बाद भी कल हमने देखा किस तरह से एडजॉर्न किया गया था हाउस को। लेकिन आज फिर से वैसे ही विजुअल्स दिख रहे हैं किस तरह से असेंबली में अभी जो रक्स है फिर से डेवलप हुए हैं वहां से, वो लगातार हम देख रहे हैं। जो तो सरकार के पास बीजेपी फिर सवाल ये है कि आखिर तथ्य क्या है सरकार के पास क्या तथ्य है? जो पब्लिक डोमेन में जो बातें जा रही हैं, ठीक है आपने कह दिया, आप सरकार में आ गए, जनता खुश है, लेकिन कैसे ये साबित कैसे करेंगे? कल से ही रिपब्लिक भारत पूछ रहा है कि वो आप बताएं तो वो कौन सी चाबी है जिससे आप ये पूरे दरवाजे खोल देंगे? रावत आप हमें सुन पा रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर है कि अब्दुल्ला सरकार आखिर ये जो कंफ्यूजन है उससे दूर तो करना चाहिए। क्या ये जनता को चीट करने जैसा नहीं है? कल से ही सवाल हम पूछ रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रही है सरकार। बिल्कुल, हम भी कल से लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं आखिर ये रक्स जो है असेंबली के अंदर क्यों देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही हमने कल ये भी देखा कि वहाँ पे असेंबली में 2 जो बीजेपी के एमएलए थे वो घायल भी हुए, लेकिन अभी तक जो है हालांकि लोगों की अगर हम बात करें आम जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है लेकिन वो उससे बढ़कर है, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग बता रहे कि हमें इस चीज़ के लिए वोट नहीं किया है कि रक्स जो सिचुएशन हो, हमने डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। वो यहाँ की जनता लगातार पिछले 3 दिनों से बोल रही हैं और क्वेश्चन कर रही हैं उमर सरकार से। हालांकि कल भी उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें जहां सदन चल रहा था और उसके रक्स के बाद उमर अब्दुल्ला का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, वहां पे बिल्कुल वो कोई बातचीत किए नहीं इस मसले पे जो भी कल रक्स देखने को मिली, जस्ट वो प्लेजर लेते। उसके साथ साथ अगर बात करें चाहे अगर बीजेपी लीडर्स की बात करें जिन्होंने आज भी स्टार्टिंग की, अगर हम बात करें किस तरह से वहां पे जो रिबन्स वगैरह है ट्रिकलर के वो पहने हुए, वो लगातार आज भी यही एक्सपेक्टेड लग रहा है कि जिस तरह से शुरुआत में ही हमने डिस्टर्बिंग माहौल देखा असेंबली के अंदर। जी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं, कल इन्होंने झंडा दिखाया था और आज किस तरीके से इन्हें बिल्कुल अब मार्शल को बुलाया गया है, मार्शल इन्हें लेकर बाहर धक्के मार करके बाहर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए 370 पर जो बवाल मचा था और कल की तस्वीर और आज की तस्वीर में एक बड़ा अंतर यहां दिखता है। कल पोस्टर दिखाए गए लेकिन आज इस सदस्य को किस तरीके से बाहर किया गया, जोरदार हंगामा चल रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा से। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो आर्टिकल 370 है जो सरकार ने वादा किया था, और चुप्पी, अब्दुल्ला सरकार की चुप्पी पर भी सवाल है कि आखिर वो चुप क्यों है। और शाम तक और कल रात तक पूरा इंतजार किया गया कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। और आज जो सदन की जो कार्यवाही है जब शुरू हुई उसके बाद देखिए आपस में पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़ गए, सदन में बवाल चल रहा है, राजनीति चरम पर है। 5वें दिन भी विधानसभा में जोरदार हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से मार्शल को बुलाना पड़ा आज भी और पकड़कर सदस्य को पकड़कर उठाकर बाहर किया गया है। कल की तस्वीर और आज की तस्वीर हम दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं और यह तस्वीर बता रही है कि सदन के अंदर आर्टिकल 370 को लेकर वो हंगामा तो है, लेकिन सरकार ये बता नहीं पा रही है कि इसे हम कैसे ठीक करेंगे या फिर आपसे जो वादा किया गया कि नहीं ये बरकरार रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल सरकार पर ही है। सरकार ने पोस्टर दिखवाए और सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से कि ये रिमोट कहां, पाकिस्तान से आ रहा है,
पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, पाकिस्तान को दिखाने की कार्रवाई चल रही है। ये हो क्या रहा है, इस पर सवाल भी लगातार बीजेपी पूछ रही है, लेकिन अब्दुल्ला सरकार चुप है, खामोश है और टकटकी लगाकर इस हंगामे को देख रही है। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामे की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। 370 पर लगातार हंगामा हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें एक साथ, पहले और बाद की तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जारी हंगामे से जुड़ी ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर किस तरीके